हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जेई मेन के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 दिन बचे हुए हैं जेई मेन पेपर 2 के लिए। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया जैसे कि मेरा बोर्ड 11th ऑफ मार्च के बाद ओवर हो जाएगा, उसके बाद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, तो 11th ऑफ मार्च के बाद मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जेई मेन पेपर 2 का अगर आपने सेकेंड अटेम्प्ट भी मिस कर दिया तो फिर आप 2024 का ही पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको एक साल का लंबा ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो इस 30 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आप टॉप के 16 कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। जो हमारे ये जो टॉप के 16 कॉलेजेस हैं, जैसे कि एमएनआईटी जयपुर, सारे एनआईटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे एसपीए या फिर बीआईटी मिश्रा एसपीए, जितने भी हमारे 3 एसपीए हैं, और चाहे वो बीआईटी मिश्रा हो जाए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए, अगर इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो लास्ट के आपके पास मुश्किल से 30 दिन बचा है। ठीक है, 5 तारीख के बाद से 8 तारीख के बाद से आपके जेई मेन पेपर 2 का सेकेंड अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो इस 30 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बार का जेई मेन का पेपर 1 का जो पेपर 2 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। इससे पहले भी मैंने स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाई थी। तो जो जेई मेन पेपर 2 है आपका ड्राइंग का सेशन, इस बार जो ड्राइंग है उसमें हमारा प्रोस्पेक्टिव नहीं आया है। ठीक है, पोर्ट्रेट आया है और कंपोजिशन विद शेप्स आए हैं। ठीक है, ये कंफर्म टॉपिक है, आज से नहीं बहुत दिनों से कंफर्म है। ठीक है, आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, जिसमें आपका पोर्ट्रेट 50 नंबर का था और 50 नंबर का आपका कंपोजिशन था। ठीक है, अगर मैं मैथ सेशन की बात करूं तो मैथ हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एमसीक्यू आते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं 10 वो हमारे न्यूमेरिकल रहते हैं, जिसमें से हमको 5 क्वेश्चन करना होता है, बाकी क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्टीट्यूड की सेक्शन की बात करूं तो इस बार जो रेशियो था वो 35-15 का रेशियो नहीं था। इस बार जो रेशियो चला गया था वो आपका चला गया था लगभग 30-20 जीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुछ टॉपिक्स भी मैंने बढ़ा दिए हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आपसे वो प्लान बेस्ड क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में इस बार 20 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5 बेसिक मैथ्स भी ऐड किया गया था एप्टीट्यूड सेक्शन में, जिसको बच्चों को देख करके लग रहा था भैया ये क्या ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। देखो, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में अगर आप यहां पे 60 लिखा हुआ है सेफ स्कोर, लेकिन अगर आप 36 या 40 भी लेके आते हो तो वो आपका सेफ स्कोर ही माना जाएगा। एप्टीट्यूड में आपको कम से कम 98 परसेंटाइल या फिर 95 परसेंटाइल से ऊपर रखना है। मैथ में आपको 50 परसेंटाइल से भी अगर आप ऊपर रखते हो तो आपकी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन जाएगी, और ड्राइंग में भी आपको 95 प्लस परसेंटाइल रखनी है। तब जाकर के आप इस तरह, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भैया मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं 9 एसपी एनआईटी जा सकता हूं। ऑब्वियसली आप जा सकते हो, अगर आपके मैथ में 50 परसेंटाइल भी बन रही है तो आपको अपने एप्टीट्यूड सेक्शन में 98 परसेंटाइल और आपके ड्राइंग सेक्शन में 95 परसेंटाइल रखनी पड़ेगी। तब जाकर के ओवरऑल जो आपकी परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी जाकर के 99 प्लस परसेंटाइल। अगर नहीं भरोसा है तो मैं आपको एक रिजल्ट साइड में डाल देता हूं, उसका कटिंग आप देख सकते हो कि उसके एप्टीट्यूड सेक्शन में कितने रिजल्ट आए हैं और उसके ड्राइंग सेक्शन में कितने हैं और आपके मैथ सेक्शन में कितने हैं और ओवरऑल उसके कितनी परसेंटाइल बनी है। ठीक है, तो आप इससे सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसा अभी आपने देखा कि एप्टीट्यूड सेक्शन और ड्राइंग सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में हमारा मैथ का भी कुछ सॉल्व होना चाहिए। हमें निगेटिव में नहीं जाना, हमें पॉजिटिव में रहना है, मतलब निगेटिव मार्किंग मैथ में नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं मैथ की सिलेबस की बात करूं तो मैथ का जो हमारा सिलेबस है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे मैथ के टॉपिक्स हैं जेईई मेन पेपर 2 के। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है वो देखो, जो 35 क्वेश्चन है वो आपके इन टॉपिक से आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 35 टॉपिक, जो कि है प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D इमेज फोल्डिंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग, कंप्लीट द सीक्वेंस, हिडन फिगर आउट, टॉप व्यू, साइड व्यू, कलर थ्योरी।
ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स है हमारे इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स है। उसके बाद जो आपके सारे टॉपिक्स है वो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस के टॉपिक्स है, जो मैंने आपको कहा कि 20 क्वेश्चंस आपके जीके में आने वाले हैं। तो आपको जो आपके पास 30 दिन बच रहा है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जिससे कि आपका स्कोर बने, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड सेक्शन अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपका जो परसेंटाइल है वो 97 98 पे जाकर के अटक 97 96 95 पे जाकर के अटक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और मैं बता दूं जिनकी परसेंटाइल 97 से ऊपर नहीं है उनका स्कोर कोई फायदे का भी नहीं है जेईई मेन में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है वो मैंने लिख रखे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप गूगल करके भी इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, जिससे आपका स्कोर जितना हो सके उतना गेन हो। और जितना हो सके आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज आपके पास बहुत टाइम है, आप इन क्वेश्चंस के जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। पहले प्लान, एलिवेशन, सरफेस, आप बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस ले सकते हो और आप इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, जैसे आर्किटेक्चरल अवार्ड, लोगो, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स, ऑथर और बुक। उसके बाद हमारा ब्रिक, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, आर्च, स्टेयर्स, ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के, जिसके बारे में आपको पता रखना चाहिए। स्टोन, इस बार भी स्टोन से क्वेश्चन आया है, ब्रिक से भी क्वेश्चन आया है। आपका एडोब जो आया था क्वेश्चन वो ब्रिक से रिलेटेड था। स्टोन भी आया है जो पूछा गया है कि रूफ पे कौन सा स्टोन यूज होता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा। देन फिर इसमें 2 टॉपिक और आप ऐड कर लो, एक हमारा क्लाइमेटोलॉजी और दूसरा क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्लाइमेट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप एक रख लो। और अगर मैं बात करूं ड्राइंग सेक्शन की, तो ड्राइंग को आप बहुत अच्छे तरीके से, पिछली बार प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग नहीं आया है लेकिन इस बार चांसेस है कि आपके प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग आ जाएंगे। तो 1 पॉइंट से इंटीरियर एक्सटीरियर, 2 पॉइंट से इंटीरियर एक्सटीरियर आप कवर करो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। ह्यूमन फिगर कवर करो, कंपोजिशन, शेप से कंपोजिशन, ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर करते हो तो 100% प्रिपेयर हो जाओगे जेईई मेन पेपर 2 के लिए। लास्ट 30 डेज में इसको प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है और हम भी कवर कर रहे हैं। हम शुरू कर चुके हैं, हमने अपना पहला क्लास 5 मार्च से स्टार्ट कर दिया फॉर जेईई मेन पेपर 2, जिसमें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल है उसके 12 क्लासेस हमने ऐड कर दिए। एचओ के 5, मैथ के लगभग 25 आपके क्लासेस ऐड हैं, जिसमें हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका जो परसेंटाइल है वो बढ़े। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड के हमारे टोटल 11 क्लासेस है, जिसमें मैं खुद आपको सारे जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कवर कराऊंगा। ड्राइंग भी मैं खुद आपको कवर कराऊंगा 7 to 8 डेज में। और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस डेट्स है हमारे पास। डाउट सेशन 7, आपको डाउट 7 से 8 डाउट सेशन मिलेंगे, ये तो हमारी तरफ से मिलेंगे। अगर आपको नीड होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा हम डाउट सेशन आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट हमारा 4 मॉक टेस्ट आपका ऑन कैमरा होगा और 3 मॉक टेस्ट मतलब 4 ऑन कैमरा होगा और 5 जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो आपके इस तरीके से इंडिविजुअली लिए जाएंगे, मतलब आपको दे दिया जाएगा, आपको उसे करना है पॉजिटिवली, ठीक है। क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसे भी, और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे विद इन 3 to 4 डेज, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन एक जोरदार प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। कि हम अगले जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसमें हम इस पार्टिकुलर जेईई मेन पेपर 2 को अच्छे तरीके से फोड़ पाए। अगर कोई बच्चा हमारा कोर्स लेना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ, अगर जेईई मेन से जाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की कोर्स ले सकता है। अगर कोई बच्चा नाटा का कोर्स लेना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाटा का कोर्स ले सकता है। अगर वो दोनों लेना चाहता है तो दोनों ले सकता है। नाटा जो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक कवर होगा, जेईई का सेकंड अटेम्प्ट हम कवर करेंगे। और अगर कोई बच्चा हमारी स्टडी मटेरियल लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, उसका भी कॉस्ट 900 है, लेकिन वो कोर्स के साथ कंपलसरी है। आपको कोर्स लेना पड़ेगा तभी जाकर के हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बिना कोर्स के स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स और 24/7 का सपोर्ट जो मेरा खुद का रहता है, और स्टडी मटेरियल भी आपको सब कुछ मिलता है हमारे कोर्स में, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे 15 के 15 बच्चे विद इन 45 डेज का प्रिपरेशन मैंने कुछ बच्चों को कराया था और विद इन 45 डेज में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनको ड्राइंग सिखा करके हमने एक बॉटम लाइन से स्टार्ट किया और उनको बहुत ऊपर तक लेके गए थे, ठीक है।
तो इस तरीके का रिजल्ट हमने इस बार दिया है, जो कि हमारा जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट है। फोटोज और वो नहीं दिखा सकता क्योंकि पिछली बार भी हमारी कुछ रिजल्ट्स इधर उधर चोरी हो गई थी, ठीक है। तो उसे मैं बचा के रखूंगा इस बार, और रिजल्ट्स वगैरह मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि फोटोज और नेम जो है वो लास्ट में दिखाऊंगा। बाकी अगर आप हमारे 2022 का रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा कोई अच्छा कॉलेज नहीं है जहां पे मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। तो फटाफट आइए, कौन साथ में मिलकर प्रिपरेशन करना चाहता है वो भी कर सकता है, और कोई बच्चा अगर सेल्फ गाइड करना चाहता है तो प्लीज इस टॉपिक को फॉलो करें। मैं उनको गारंटी देता हूं कि उनको बहुत अच्छा स्कोर आएगा, मैं उनको गारंटी देता हूं कि उनके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा जेईई मेन पेपर 2 के लिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। जो रूटीन मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिन में मैंने स्टडी करने का जो टाइमिंग दिया है वो 3 to 4 आवर्स का दिया है, और बाकी रिमेनिंग टाइम्स आप अपनी मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी के जो हमारे एप्टीट्यूड के वो जो 20 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अगर वहां पे कोई बच्चा पीछे चला जाता है तो उसकी परसेंटाइल अटक जाती है, ठीक है। तो वहां आपको पीछे नहीं जाना। उस 20 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सारे टॉप, मतलब मैंने HOA सारे टॉपिक्स के डेट्स और डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो ये रूटीन फॉलो करके सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा हमारे पास भी गाइडेंस इस तरीके से लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन के साथ रखना। और दूसरी ये बात कि ये सारे टॉपिक्स ना अच्छे तरीके से कवर कर लो विद इन 30 डेज। गारंटी देता हूं अच्छे रिजल्ट से पास होगे और एक अच्छे कॉलेजेस में पहुंचोगे, जो हमारे टॉप के 16 कॉलेजेस हैं इसी में। अगर ये 30 दिन आपने इग्नोर किया तो मैं आपको बता देता हूं कि अगले 1 साल आपको बैठना पड़ जाएगा, और 2024 में जो अच्छे कॉलेज के लिए स्टूडेंट है उनको बैठना पड़ जाएगा, और 2024 का वेट करना पड़ेगा आपको अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है। तो जिनको भी प्रिपरेशन करना है लग जाओ। 11th ऑफ से बोर्ड खत्म हो रहा है बहुत बच्चों का, ठीक है। जिनके CBSE के बोर्ड से वो खत्म हो रहे हैं, 11 तारीख से लग जाओ यार, बहुत कम टाइम है, इसी में आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ करना यार, जो भी अपडेट होगा आपको मेरे चैनल पे अच्छे तरीके से मिलते रहेगा। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। मेरा फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स के रिगार्डिंग भी अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मेरे को कॉल कर सकते हो।